जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को वहां की सरकार संरक्षण देती है, साथ ही देखरेख करने का काम पाकिस्तानी सेना करती है। वहीं पूरे विश्व में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान बदनाम है। खान के अनुसार आतंकवाद के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन बहुत जल्दी सीज फायर कर दिया गया। वहीं अभी भी पाकिस्तान में आतंकवादी बचे हुए हैं जो देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का कदम उठा लिया। पाकिस्तान में जिस तरह से हालात है, पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को छोड़ने की कह तो रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा है। अब जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता मदद करने की घोषणा की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो नुकसान हुआ आतंकवादी संगठनों का, उनके ठिकानों का, उसके भी पुनर्निर्माण की बात कही है। तो पाकिस्तान कहता तो एक हम आतंकवाद से दूर रहेंगे, आतंकवाद से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इतने बड़े जो तनातनी हुई, इतना बड़ा जो युद्ध हुआ पाकिस्तान में, काफ़ी तबाही हुई, लेकिन अभी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की फौज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पूरी दुनिया जानती है और अब ये जग जाहिर हो गया है कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाला, उसका पालन पोषण करने वाला पाकिस्तानी है। पाकिस्तान ही आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आतंकवादियों को भेजता है। और इस तरह से जो उनके जनाजों की नमाजों में देखे ना, उसमें सेना आई है, उनको सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है आतंकवादियों का। तो ये तो साफ जाहिर है कि आतंकवादी से गहरी गठजोड़ है और कसर रह गई ना। अगर युद्ध विराम नहीं होता, 3 दिन और चलता, तो निश्चित रूप से बलूचिस्तान भी आज़ाद होता, पीओके भी भारत में मिलता। लेकिन क्या मजबूरी रही मोदी जी की, जैसा अमेरिका कह रहा है कि ट्रंप कह रहा है कि मैंने व्यापार का हवाला देकर धमकाकर सीज फायर किया है। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को इस चीज से बल मिला है। नहीं तो 3 दिन और युद्ध चलता तो हमारे सैनिक इनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देते और ये दोबारा आतंक के बारे में सोचते भी नहीं। सर, जो आतंकवादी संगठन है, आपको लगता है कि वो पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट की तरह काम करते हैं या पाकिस्तानी सेना का हिस्सा है? पाकिस्तानी जो अर्थव्यवस्था है, जो पाकिस्तानी जो इकोनॉमी है, उसका 60 से 70% फोर्स अपने ऊपर खर्च करती है और उसमें से बहुत ज़्यादा फंड आतंकवादियों को पालने पोषने में जाता है। निश्चित रूप से कई बार हिंदुस्तान की सरकार ने आतंकियों को पकड़ा है, जो उनको गहराई तक उनकी जांच की है तो वो पाकिस्तानी सैनिक निकले हैं, पाकिस्तानी फौज के सदस्य निकले हैं। तो पाकिस्तानी फौज तो आतंकवादियों और पाकिस्तानी फौज तो एक ही है, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। वो वर्दी के, ये बिना वर्दी के, तो नहीं अंतर? बिल्कुल यही है। तो इससे अगर आतंकवाद के रास्ते को पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा तो क्या भविष्य मानते हैं पाकिस्तान का? निश्चित रूप से हमारे सैनिक जिस दिन फ्री हैंड हो जाएंगे, राजनीतिक दबाव से हटकर उनको कार्रवाई करने दिया जाएगा। हम कह रहे हैं 2 दिन में ऐसा इनका इलाज हो जाएगा पाकिस्तान का, ना रहेगा बांस न बजेगी बांस।